अब हम आपको यह बताएंगे कि क्रिसमस मनाने वाले भारत के लोग हर साल वीर बाल दिवस मनाना क्यों भूल जाते हैं। क्रिसमस के मौके पर भारत के लोगों ने सोशल मीडिया पर सेंटा क्लॉज और क्रिसमस के फिल्टर्स का 18 लाख से ज्यादा बार प्रयोग किया है। सब सेंटा बनना चाहते थे और क्रिसमस को लेकर आपने देखा होगा धूमधाम से पूरे देश में क्रिसमस मनाया गया, पार्टीज हुई। लेकिन इसी देश के लोग, यही लोग जो कल रात तक पार्टी कर रहे थे, सेंटा क्लॉज बने हुए थे, यही लोग आज वीर बाल दिवस को भूल गए। यह दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के उन 2 साहिबजादों की शहादत की याद में मनाया जाता है जिन्हें धर्म परिवर्तन का विरोध करने पर औरंगजेब ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। औरंगजेब सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की तरह उनके सुपुत्र गुरु गोबिंद सिंह की भी हत्या करना चाहता था और इसके लिए उसने वर्ष 1704 में गुरु गोबिंद सिंह के आनंदपुर किले पर अपने हजारों सैनिकों की फौज भेज दी। उस समय छोटी रियासतों के नवाब और कुछ राजाओं ने भी औरंगजेब का साथ दिया, औरंगजेब के साथ मिल गए और गुरु गोबिंद सिंह के आनंदपुर किले की उन्होंने घेराबंदी कर ली। हालांकि काफी कोशिश के बाद भी औरंगजेब की सेना इस किले में प्रवेश नहीं कर पाई और उसे 7 महीनों तक किले के बाहर रहकर ही इंतजार करना पड़ा। औरंगजेब की सेना को यह बात समझ में आ चुकी थी कि इस तरह वो कभी भी गुरु गोबिंद सिंह तक पहुंच नहीं पाएगी और इसीलिए औरंगजेब ने धोखे का रास्ता चुना। उसने गुरु गोबिंद सिंह तक यह संदेश पहुंचाया कि अगर वो इस किले को छोड़कर चले जाएं तो उन पर और उनके परिवार पर कोई हमला नहीं किया जाएगा और उनके शिष्यों की जान बख्श दी जाएगी। औरंगजेब की सेना से यह भरोसा मिलने के बाद गुरु गोबिंद सिंह किले से बाहर निकल आए और दूसरे स्थान पर जाने लगे। लेकिन इसके बाद औरंगजेब की सेना ने धोखे से उन पर हमला कर दिया और बाद में उनके 2 छोटे बेटे साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को बंदी बना लिया और गुरु गोबिंद सिंह की मां गुर्जर कौर को भी कैद करके जेल में डाल दिया। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह के दोनों बेटों पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाला गया और जब वो इसके लिए तैयार नहीं हुए तो उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। इनमें साहिबजादा फतेह सिंह सिर्फ 7 साल के थे और साहिबजादा जोरावर सिंह 9 साल के थे और उनकी शहादत को नमन करने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुख की बात यह है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन लोग अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज तो बनाते हैं, लेकिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर अपने बच्चों को साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह के बारे में वो नहीं बताते। और इसका एक कारण यह है कि हमारे देश में वर्षों तक एक ऐसी व्यवस्था स्थापित रही जो मुगलों को महान बताती थी और भारत की असली संस्कृति से लोगों को दूर रखती थी। ये वो संस्कृति थी जो अंग्रेजों से भी बहुत प्रभावित है, अंग्रेजों जैसा बनने के लिए हमारे देश के बच्चों को प्रेरणा देती थी और मुगलों को महान बताती थी। इसलिए अगर आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को वीर बाल दिवस पर यह कहानी नहीं सुनाई तो आज हम आपके पूरे परिवार को यह कहानी सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में इस दिन को मनाने की घोषणा की और अब वो हर साल साहिबजादा फतेह सिंह और साहिबजादा जोरावर सिंह को नमन करते हैं और आज भी प्रधानमंत्री ने ऐसा ही किया है। 325 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। साहिबजादों ने
मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। जब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो साहिबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। साहिबजादों ने उन्हें गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह की वीरता याद दिलाई। ये वीरता हमारी आस्था का आत्मबल था। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। देश के लिए जीने वाला हर बच्चा, हर युवा वीर बालक है। प्रधानमंत्री की ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि देश के लिए जीने वाला हर बच्चा वीर बालक है। और अगर आप अपने बच्चों को दिवाली मनाने के लिए कहते हैं, ईद मनाने के लिए कहते हैं, क्रिसमस मनाने के लिए कहते हैं, क्रिसमस पर उन्हें सेंटा क्लॉज बनाते हैं, तो आपको उन्हें साहिबजादों की कहानी भी ज़रूर सुनानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि अपने धर्म के लिए और अपने देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, झुकने से इनकार किया है, वही असली वीर है।